अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इफसेन एयर ड्रॉप की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ चुका हूं। पिछली वीडियो के अंदर जब इनकी ना वेबसाइट ओपन हो रही थी और इन्होंने जो टोकन आपको दिए थे PHY के, मुझे तो ये लग रहा था कि भैया ये स्कैम करने वाले, क्योंकि इनका PHY टोकन भी मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर डीलिस्ट होने वाला था और ना ही इनकी वेबसाइट ओपन हो रही थी और ना ही इनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा था दोस्तों। तो इस वजह से मैंने खूब इनको एक्सपोज किया था पिछली वीडियो के अंदर, और उस वीडियो को देखने के बाद शायद इन्होंने फिर मैसेज किया था यानी कि एक्स के ऊपर, ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे हो। फिर इन्होंने कहा था कि भैया बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से हमारी जो वेबसाइट है ना, ये टेक्निकल एरर की तरफ चली गई है, क्योंकि इन्होंने सुपर एयर ड्रॉप दिया था तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने इफसान के एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया था। तो आई थिंक इस वजह से ये कह रहे कि भैया इस वजह से हम अपोलोजाइज करते हैं, हम माफी चाहते हैं कि भैया इस चीज की वजह से हमारी जो वेबसाइट है ना वो यानी कि शट डाउन हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है कि इनको एक्सपोज करने के बाद फिर इनको ख्याल आया कि यार इतना बड़ी कम्युनिटी है हमारी, 1 लाख से ज्यादा दोस्तों इनके ट्विटर के ऊपर फॉलोअर हैं, तो ये इतना जल्दी यानी कि स्कैम नहीं कर सकती, ठीक है। तो लग तो ये रहता कि भैया स्कैम कर चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि यार ये स्कैम कर चुकी है, बट यहाँ पर ये फिर से वापस आ चुकी है। और आपको जो एयर ड्रॉप दोस्तों मिलना था यानी कि EFS टोकन का, पहले तो इन्होंने कहा था कि EFS टोकन का एयर ड्रॉप देंगे, फिर बाद में इन्होंने PHY का टोकन दे दिया आपको, ठीक है। तो इन्होंने बाद में ये कहा कि भैया ये जो PHY चेन के टोकन है ये हमने गलती से आपको सेंड कर दिए हैं टेक्निकल इशू की वजह से। तो अब जब इनकी वेबसाइट दोबारा से लाइव हुई तो ये आपको PHY टोकन देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो दोस्तों टोकन देखने को मिलेंगे वो फ्रोजन EFS के टोकन होंगे, ठीक है। पहले जो आपके ये ऑटोमेटिकली पहले 10 टोकन होंगे, बाद में जो इन्होंने एयर ड्रॉप दिया है सुपर एयर ड्रॉप वो दिया है 20 EFS टोकन का, ठीक है। ये एयर ड्रॉप सारे लोगों को मिल चुका है, तो हर कोई जाकर ये चेक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको EFS टोकन सुपर एयर ड्रॉप के तौर पर मिले हैं तो इनका आप लोग अब विदड्रॉ कैसे कर सकते हो और इनका जो एयर ड्रॉप लॉन्च होने वाला है वो कब होने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जो टोकन लिस्ट होने वाला है, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि भैया बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर हमारा जो टोकन होगा वो लिस्ट होगा और उसके अंदर बाइनांस भी आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, बाइनांस ने खुद ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं बताया कि भैया हम जो है ना EFS टोकन को लिस्ट करने वाले हैं, बट ये लोग जो है ना चबलियां मार रहे हैं कि यार हमारा जो टोकन है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा या और एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, और एक्सचेंज के ऊपर हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनांस ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, मुझे नहीं लगता कि इनका जो टोकन है EFS ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो, ठीक है। बाकी देखते हैं कि किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करते हैं। और ये जो EFS टोकन लिस्ट करने वाले हैं तो इसकी डेट भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भैया अक्टूबर के किसी डेट के अंदर हम EFS टोकन लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कोई यानी कि एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बताई कि भैया हाँ इस डेट को हमारा जो EFS टोकन होगा वो लिस्ट होगा। अब इनका कहना यह है कि भैया अक्टूबर के किसी भी डेट के अंदर हमारा टोकन लिस्ट हो सकता है। तो मुझे पर्सनली जो लगता है दोस्तों, वो बाइनांस के अलावा इनका टोकन जो है वो मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकता है, या इस तरह की जो छोटी मोटी एक्सचेंजेस हैं तो वहां पर इनका EFS टोकन लिस्ट हो सकता है। बाइनांस की तो आप मतलब बात ना करें, ठीक है, मुझे नहीं लगता बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो, बट आगे देखते हैं कि भैया आगे फ्यूचर में होता क्या है। अब यहाँ पर आपको ये जो एयर ड्रॉप मिला है EFS टोकन का, ठीक है, यानी कि 20 EFS टोकन आपको मिले होंगे। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इन EFS टोकन को वो जिम्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन जिम्स के अंदर देखो दोस्तों, जिम्स के अंदर कन्वर्ट आप लोग ना करें, मैं तो ये कहूंगा, वो इस वजह से क्योंकि ये जो EFS टोकन है यही EFS टोकन ही लिस्ट होगा किसी न किसी एक्सचेंज के ऊपर। जब लिस्ट होगा तो यहाँ से आप विथड्रॉ इजीली कर सकते हैं, लेकिन अब जिम्स के अंदर कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप लोग इन EFS टोकन को ब्लू जिम्स के अंदर कन्वर्ट करोगे तो जिम्स के अंदर जिम्स तो स्वैप नहीं हो रहे हैं ना डॉलर्स के अंदर, ठीक है, तो वहां पर स्वैप भी नहीं हो रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं है जिम्स के अंदर कन्वर्ट करने का। बल्कि आपके जितना जिम्स के टोकन है वो EFS के अंदर मैं कहूंगा कि कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि EFS टोकन ही बाद में लिस्ट होगा। अगर ये विथड्रॉ खोल देते हैं, अगर जिम्स को आप USDT के अंदर विथड्रॉ कर सकते हो तो फिर तो आप बिल्कुल अपने EFS टोकन को जिम्स के अंदर कन्वर्ट करो। बट मुझे अभी नहीं लग रहा, जब ये फ्लैश ऐप के अंदर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये ओपन करें, मतलब कि जिम्स को USDT के अंदर स्वैप करने का ऑप्शन, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो है ना EFS टोकन को EFS टोकन के अंदर ही आप लोग रहने दे दोस्तों, ठीक है, इसको किसी चीज के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके पास ये जिम कैश, रेड वाले जिम कैश आपके पास हैं तो इनका दोस्तों आप लोग विथड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि ये रेड वाले जिम कैश अक्सर लोगों के पास नहीं है, ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों के पास हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके पास ये जिम कैश है और वो भी टीम की तरफ से उनको दिए जाते हैं, तो वो विथड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये EFS टोकन होंगे तो अभी आपने इन EFS टोकन को होल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये जो आपको ब्लू जिम्स दिए गए हैं अक्सर लोगों के पास ये भी ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक करते
करते हैं और यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो ना, मेरे ब्लू जिम्स जो है वो $113 के बनते हैं। क्या इनको विदड्रॉ मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल भी मैं अभी नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर मैं फ्लैश स्वैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या ये आपके ब्लू जिम्स जो है वो USDT के अंदर स्वैप होते हैं। तो यहाँ से आपने ब्लू जिम्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोगों ने मैक्सिमम कर देना है और ये जो मेरे फ्रोजन EFS बन रहे हैं ना वो 37 बन रहे हैं और इनको मैं इजिली यहाँ से कंफर्म करके स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगा कि भैया आपकी ये जो ब्लू जिम्स है इनको EFS के अंदर स्वैप कर लें, क्योंकि यही EFS का टोकन ही लिस्ट होगा आगे जाकर। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं EFS की जगह USDT अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर भैया USDT आ ही नहीं रहा। ठीक है, पीछे से ही ऑप्शन को बंद कर दिया है। तो आप लोग इन जिम्स को, ब्लू जिम्स को USDT के अंदर स्वैप ही नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्वैप ही नहीं कर सकते तो फिर विदड्रॉ आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों? ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। आप लोग सिर्फ जिम कैश को ही विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं इन जिम कैश को USDT के अंदर स्वैप करूंगा तो ये इजिली हो जाएंगे। ठीक है, जिम कैश पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं फ्लैश स्वैप करूंगा। यहाँ पर दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है अभी भी थोड़ा थोड़ा लैग कर रही है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये ब्लू जिम्स है, यहाँ से मैं जिम कैश को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये जिम कैश आ गया और उसके बाद यहाँ से मैं मैक्सिमम कर दूंगा और यहाँ से मैं USDT को चूज करूंगा। ठीक है, अब जिम कैश के बारे में USDT आ रहा है दोस्तों। ठीक है, रेड जिम कैश की बारी आपके पास USDT आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लू जिम कैश की बारी आपका USDT नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं USDT को सेलेक्ट करूंगा मैक्सिमम करके। आप लोग यहाँ पर देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 1.6 USDT यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ तो इजिली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। कंफर्म पर क्लिक करके ये इजिली स्वैप हो जाएंगे आपके USDT के अंदर। स्वैप भी सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि आपके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके ये जो ब्लू जिम्स हैं अभी ये स्वैप नहीं हो सकते और ना ही आपके फ्रोजन EFS USDT के अंदर स्वैप हो सकते हैं। ठीक है, फ्रोजन EFS या तो आपके इस ब्लू जिम के अंदर ही सिर्फ स्वैप होंगे, ये जिम कैश के अंदर भी स्वैप नहीं होंगे। ठीक है, फ्रोजन EFS पर मैं क्लिक करता हूँ, फ्लैश स्वैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पर जो मिले हैं वो 20 मतलब के EFS टोकन मिले हैं जो कि $50-60 के बनते हैं और अभी ये जो प्राइस बता रहे हैं EFS टोकन की वो है $3। ठीक है, अल्लाह करे कि यार ये $3 का ही एक EFS टोकन हो जब लिस्ट हो। तो अभी तो ये $3 ही बता रहे हैं, तो फिर तो भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं फ्लैश स्वैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है इनकी वेबसाइट जो है ये ओवरलोडेड है, अभी भी सही तरह से काम नहीं कर रही और ना ही दोस्तों आप लोग EFS को अभी स्वैप कर सकते हो। अगर स्वैप कर भी पाओगे तो सिर्फ आप लोग ब्लू जिम्स के अंदर ही इनको स्वैप कर पाओगे, USDT के अंदर आप इनको स्वैप बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे पास यहाँ पर पहले जो थे वो ज्यादा डॉलर थे, अब यहाँ पर कम हो रहे हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है कि पहले जो आपको टोकन दिया गया था ना वो PHY का टोकन दिया गया था और वो बहुत सारे लोगों को ज्यादा दिए गए थे। ठीक है, किसी को 20 दिए गए थे, किसी को 40 दिए गए थे। तो जिसको 40 दिए गए होंगे तो उनकी यहाँ पर प्राइस ज्यादा बन रही होगी, लेकिन अब इन्होंने जब अपडेट किया है अपनी वेबसाइट को, जब दोबारा से लाइव किया है तो अब उन्होंने PHY टोकन को कैंसिल करके आप सभी दोस्तों को यहाँ पर EFS टोकन इन्होंने दिए हैं और यहाँ पर 20 EFS टोकन सबको दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो एयर ड्रॉप आपको मिले थे पहले फ्लोकी का, बूम का, इनको भी आप लोग USDT के अंदर इजिली कन्वर्ट कर सकते हो और इन USDT का दोस्तों आप लोग विदड्रॉ ले सकते हो। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना USDT मेरे पास 1.5 है और ये मैंने यानी कि जिम कैश को स्वैप करके यहाँ पर USDT कन्वर्ट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं USDT पर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आप लोग इजिली विदड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं विदड्रॉवल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो आपको यहाँ पर विदड्रॉवल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 11 USDT आप लोग यहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं और रिसीविंग ब्लॉकचेन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना आप लोग तो कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर आप लोग रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं बाइनांस को चूज करूंगा और यहाँ पर विदड्रॉवल एड्रेस भी आप लोगों ने बाइनांस वाला ही देना है। ठीक है, बाइनांस का BEP20 का जो एड्रेस होता है ना वही विदड्रॉवल एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिसीविंग ब्लॉकचेन बाइनांस को चूज किया है और BEP20 भी बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद $1 जो है वो यहाँ पर फीस के अंदर काट जाता है, तो आप लोगों के जो $10 है ना दोस्तों वो आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास $4-5 हो चुके हैं तो आप लोग $5-6 और लगाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर लें, फिर उसके बाद विदड्रॉ कर लें, ये भी आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग क्या EFS टोकन को विदड्रॉ कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, सारा कुछ A to Z मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अभी भी अपने दोस्तों को यहाँ से ज्वाइन करवा सकते हैं, इनवाइट लिंक पर क्लिक करके ना अपने दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो अभी भी उनके पास टाइम है, हो सकता है भैया ये जो इफ्सेन का टोकन है वो किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए। अगर लिस्ट हो जाएगा तो फिर आपको फायदा होगा, नहीं होगा तो फिर भी आपको नुकसान नहीं है,
फ्री का काम है दोस्तों, करते रहो। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।